Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5126 विक्रम संवत 2082 शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 सितंबर 2025 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। श्रोताओं, आपको नवरात्रि के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के साथ ही भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। नवरात्रि का यह मौसम न केवल धार्मिक स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। इस समय श्रवणीय नवरात्रि के मौके पर यहाँ भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है, जिसमें मां सीता की भूमिका मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा निभा रही हैं। परशुराम की भूमिका में पुनीत इस्सर हैं। इस वर्ष रामलीला में प्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए हैं। भगवान राम की भूमिका में राहुल बुचर, बाली की भूमिका में मनोज तिवारी और केवट की भूमिका में रवि किशन कर रहे हैं। रामलीला का प्रसारण दूरदर्शन और YouTube पर किया जा रहा है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु घर बैठे इसे देख सकते हैं और राम कथा के जादू का अनुभव कर सकते हैं। 22 सितंबर से रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान अब कम दामों में मिलने लगेंगे। पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो जीएसटी 2.0 के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है। जरूरत के ज्यादातर सामानों पर या तो 0 जीएसटी है या फिर 5%। ऐसे में पैसे बचेंगे। नया घर नई गाड़ी लेना भी आसान है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक का खर्च कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी रिफॉर्म से लोगों के सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। तभी इसे बचत उत्सव कहा जा रहा है। अनुमानित तौर पर देश में मिडिल क्लास आबादी करीबन 41% है, जो करीब 58 से 60 करोड़ लोगों के बराबर है। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 13 से 15 करोड़ मिडिल क्लास फैमिलीज इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। बुजुर्गों को दवाई के खर्चे और इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी राहत मिलेगी। जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं। मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स कम कर दिया गया है। अमित शाह ने एनडीटीवी के साथ एक वार्ता में बताया कि जीएसटी में सुधार से उत्पादन बढ़ेगा और मांग भी बढ़ेगी। करदाताओं और सरकार में विश्वास का परस्पर एक नया युग शुरू होगा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक दिशा को लेकर एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा, देशवासियों पर टैक्स का बोझ उतना ही कम होता जाएगा। उन्होंने 2017 में लागू किए जीएसटी को आर्थिक मजबूती की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया और कहा कि 2025 में लाए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 इस प्रक्रिया को और भी तेज करेंगे। बिहार में राहुल गांधी ने एक बार फिर एक्शन मोड में काम किया है। उन्होंने 15 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा की, 1300 किलोमीटर यात्रा की, 174 विधानसभाओं में पहुंचे। पटना में पद यात्रा की और
अब फिर लौट आए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के को लेकर कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस का दफ्तर सदाकत आश्रम पूरी तरह से सजा है। इस बार राहुल के एजेंडा का अति पिछड़ी जाति है। राहुल गांधी अति पिछड़ा एजेंडा के तहत महागठबंधन के सभी नेता एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं और उसके साथ नई घोषणाएं भी की जाएंगी और इसे नवी सूची में शामिल करने की बात भी कही जाएगी ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दे सके। पिछड़ी जाति वर्ग अभी तक बीजेपी का वोटर रहा है। राहुल गांधी को पता है कि बिना इस वोट बैंक के में सेंध लगाए कुछ नहीं होगा। चुनाव जीतने के लिए पिछड़ा जातियों को जोड़ना जरूरी है। शुक्रवार 26 सितंबर को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के बैनर और नारों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि मौलाना सोचता है कि वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ये हमारी सरकार है। यहाँ ना कभी दंगा हुआ है और ना कभी कर्फ्यू लगा। हम ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं। पुलिस ने लोगों को में शांति बनाए रखने के लिए अपील की कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करें। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई है। उड़ीसा में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। नवरात्रि के दौरान उन्हें दिवाली का तोहफा मिल गया है। राज्य सरकार ने पीएसयू कर्मचारियों के वेतन में शामिल महंगाई भत्ते डीए में 2% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से ही लागू हो गई, यानी करीब 90,000 की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपए आएंगे। पेंशन भोगियों को भी का लाभ होगा। इससे कर्मचारियों की बाइंग पावर बढ़ेगी और कैश फ्लो में भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए गुड न्यूज है। सरकार स्थायी समितियों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार समितियों का कार्यकाल मौजूदा 1 वर्ष से बढ़कर 2 वर्ष करने का विचार है। ये शशि थरूर के लिए एक अच्छी खबर है। जब उनकी अपनी पार्टी से नहीं पट रही, ऐसे में कार्यकाल बढ़ाए जाने पर वे यह 2 साल और स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। त्योहारी सीजन आते ही पनीर की मांग कई गुना बढ़ जाती है, परंतु आजकल पनीर की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी के शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नकली पनीर तैयार किया जाता है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर छापामारी की और पाया कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिफाइंड ऑयल और केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था। रोजाना 10 से 15 क्विंटल पनीर की सप्लाई हो रही थी। जहां दूध की जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा था, पनीर को गाढ़ा करने के लिए एक खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है। यह पनीर सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, जिससे फूड पॉइजनिंग और आंतों और लिवर की समस्या हो सकती है। लद्दाख के लेह जिले में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई। 22 पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 45 लोगों के घायल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीड़ इतनी आक्रामक हो गई। लद्दाख में हुई झड़पों के लिए सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि इसे जानबूझकर बिगाड़ा गया है। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा और अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन से उत्तेजक बयान दिए। नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया गया।
इस पूरे जिले को लेकर कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। सरकारी सूत्रों का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने कई ऐसे बयान जारी किए हैं जो लगभग निर्देश जैसे लग रहे हैं। युवाओं का कोई दोष नहीं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए साजिश में फंसाया जा रहा है। खेल समाचारों में एशिया कप 2025 सुपर 4 भारत ने 24 सितंबर को दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत फाइनल में पहुंच गया। बस एक और जीत और फिर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी टीम इंडिया की झोली में आ जाएगी। लीग चरण में अपराजय रहने वाली टीम भारतीय टीम ने सुपर 4 चरण में भी तीनों मुकाबले जीतते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। खिताबी जंग में इसकी भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ है, जहां जीत मिलते ही भारतीय टीम एशिया कप खिताब को अपने नाम कर लेगी। ग्रीन टीम ने प्रतिष्ठित खिताब को 2 बार अपने नाम किया है। 28 सितंबर को यह मैच खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले में क्रिकेट फैंस की नजर 5 खिलाड़ियों पर रहेगी। इनमें हैं शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, साहिबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी। फिल्मी खबरों में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 23 सितंबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 2023 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए साझा अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ले गईं फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। द कैरल स्टोरी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सुदीप्तो सेन को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार साउथ के अभिनेता मोहन लाल को भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया गया। 98वें अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री करने वाली फिल्म होम बाउंड सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज हुई। हालांकि धर्मा प्रोडक्शंस के तले बनी फिल्म को भारत में लिमिटेड शोज में ही रिलीज किया गया है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाटा ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि मेकर्स ने लिमिटेड स्क्रीनिंग पर फिल्म को रिलीज किया, क्योंकि यह कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं, यह इस फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ के जरिए पब्लिसिटी करना चाहते हैं। इस फिल्म में जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा जैसे अभिनेता हैं। ये तीनों नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन गरीबी और जातिवाद की वजह से इन्हें कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि इस फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,11,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 88 रुपए 67 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 98 रुपए 5 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप आज का दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे साथ पूनम जी ने अच्छे से समाचार पढ़ी दिए हैं आपके लिए। मैं हूं यतीन्द्र गुप्ता और सभी लोगों को मालूम भी पड़ गया होगा आज का हमारा एजेंडा क्या है। पूनम जी आज तो हम लता जी के आज लता जी का जन्म दिवस है, तो आज ये प्रोग्राम हम सरस्वती कहाँ कब कैसे जन्म लें, सच में वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगी श्रोताओं। तो आज के हम गाने उनके ऊपर एक वार्ता भी हम करेंगे और हमारे एक यंग मेहमान भी हैं जो जिनकी उम्र 22 साल है, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं, उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। उनकी उम्र आज के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो उनसे हम बातें करेंगे। वो रेडियो स्टेशन पे आ चुके हैं, हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी मार्केट में आजकल चल रहा है, एक फोमो होता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, तो उसको कैसे एड्रेस करा जाए, कैसे ऐसी गलती ना करा जाए कि आप अपनी उस गलती का खामियाजा बहुत दूर तक निभाएं उसको। मैं जानता हूँ पूनम जी
कि ये हमारे जो श्रोता हैं उसमें काफ़ी यंग लोग भी हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं उनको तो मालूम है ट्रिक, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी हम चाहते हैं कि उनके हिसाब से हम कंटेंट लेके आएँ। और एक और हम काम कर रहे हैं कि अभी हम साहित्य की तरफ अपने श्रोताओं को थोड़ा सा रुझान इस तरीके से करें कि उनको हम कुछ बुक्स दें, ऐसी किताबें जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उनकी दी जाएं। क्योंकि हर बार वो मूवी के जो टिकट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, कई लोग देख भी नहीं पाते हैं। मैं कई लोगों से जब फीडबैक लेता हूँ कि वो इतने जी जा नहीं पाए, तो कम से कम अगर किताब घर में जाएगी तो पढ़ेंगे वो। तो आज से हम वो भी शुरू कर रहे हैं। तो उसकी पहली का मैसेज रखते हैं पूनम जी कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा सा कुछ लिखेंगे, और वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कोई करंट अफेयर जिसको कहते हैं कि जो उनको बॉदर कर रहा है। जैसे सत्या जी ने अभी एक लिखा है मैसेज कि अमेरिका में लोग साइलेंट क्यों हैं हमारे प्रवासी भारतीय। तो ये भी एक बड़ी उसकी बात है। वहाँ के सेंटर कहते हैं कि किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं करा है कि ये जो सब हो रहा है अमेरिका में जी, और किसी भी जो भारतीय अमेरिकन हैं उन्होंने उन्हें संपर्क नहीं करा। तो हम सत्या जी से भी बात करेंगे बाद में। तो जो भी हमें अच्छा सा विचार लिखेगा हम उसको 2 किताबें देंगे। हम बताएंगे आपको कैसे वो कलेक्ट करनी है। तो आज का विचार क्या लेके आई हैं पूनम जी आप? जी, आज क्योंकि लता जी का जन्म दिवस है तो संगीत से ही जुड़ा हुआ एक विचार है श्रोताओं, जी। और वो इस प्रकार है। संगीत एक प्रार्थना है जो आत्मा को ऊपर उठाती है, घावों को ठीक करती है और शक्ति प्रदान करती है। तो ये है आज का विचार। बहुत अच्छा है। और लता जी ने तो उसके ऊपर ही पूरा अपना जीवन निकाल दिया है। बिल्कुल। तो एक सही मायने में वो जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी प्रार्थना थी जो एक आम इंसान, वो आम इंसान नहीं थी। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि उनके गले में सरस्वती का वास था। तो ऐसी जिसे कहते हैं ना पर्सनालिटीज बहुत रेयर होती हैं, और वो उनमें से मैं कुछ वीडियो सुन रहा था तो काफ़ी लोगों का उसमें था कि वो कैसे डिफरेंट थी और सिंगर से। तो हर एक सिंगर को कुछ ना कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, ऊंची आवाज़ में बोलो, नीचे नोट पे बोलो, ऐसे करके। लता जी को कभी किसी ने नहीं बोला कि कैसे गाना है। वो पूरी रिसर्च करती थी कि गाना किसके ऊपर फिल्माया जाएगा, क्या फिल्म का सराउंडिंग रहेगी, कैसे पृष्ठभूमि रहेगी, और तब वो गाने को गाती थी। तो एक उनकी ही आवाज़ का हम भजन सुनते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो।
चाहूं और अंधेरा भटक गई है दिशाएं मानव बन बैठा है दानव किसको व्यथा सुनाए धरती को स्वर्ग बनाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है। अब है समाधान, ओम सोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से इंडियाज रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा। और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं। भारत में संपर्क करें अंकित से 8448381360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470631801। ओम सोर्ग, जब देखभाल भरोसे से हो। ये थे हमारे स्पॉन्सर का संदेश। पूनम जी, हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाइए। हाँ, अब यंग बोलना पड़ रहा है क्योंकि जवान तो आप भी हैं। तो, दिल से। तो ओम, हाँ, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओम का मतलब तो आप समझते ही होंगे। हाँ, वो अभी क्या है, आप क्या समझते हैं ओम का मतलब क्या है? वो इंग्लिश में बोलो, like I think नहीं, the आप बोलो, universe. आप बोलिए। वो बहुत I think I was told the first sound of the universe, I think from Brahma. Yeah. I think when the universe was first created, Yeah. the first sound was Om, Yeah. and तो the universal sound. I think that's it. यूनिवर्सल साउंड। तो आप समझिए कि आप कौन है ना? हाँ, समझ। तो ब्रह्मा का अंश। जी जी, ब्रह्मा का अंश। तो ओम, हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और फिर उसके बाद में हम आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले अपने बारे में बताइए। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा नाम ओम, I'm 22 years old और मेलबर्न से आया। मैं मेलबर्न में I study physiotherapy, just finishing my final year, and I enjoy things like music a lot. I play the saxophone and been involved in cricket my whole life, and I'm currently doing a lot of running for a project. तो क्रिकेट में नहीं ज़्यादा जा रहे हैं आप? क्रिकेट आप नहीं खेलोगे ज़्यादा, आप केवल अब रनिंग उसमें जाओगे? नहीं, वो पहले बहुत सारा cricket, like I played a lot of cricket growing up, just until recently, and then now I've switched to more running. Running. For this, yes. मैराथन टाइप ऑफ। हाँ, that's right. आप यहाँ पे आपका जन्म हुआ था कि भारत में जन्म हुआ था आपका? नहीं, I was born in Sydney actually. You were born in Sydney? और back to your yeah, that's right. Vietnamese, Westmead Hospital, so not far. Okay. और like my family has moved, from Sydney, a little bit of Singapore, Perth, and then last 8-9 years I've been in Melbourne. Melbourne, okay. Since high school. I don't know why people live in Melbourne. I mean, the Sydney weather is a lot better, I think, compared to... Yeah. Melbourne, unfortunately, जो हमारे मेलबर्न के श्रोता हैं उनको ऑफेंड नहीं होएगा प्लीज, लेकिन जिस तरीके से मेलबर्न बर्बाद कर दिया है, इट्स वेरी सैड स्टोरी। तो ओम, आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है एंड आप यहाँ पे आपका जन्म भी हुआ है, लेकिन आप भारत में कुछ करने वाले हैं, थोड़ा हमें बताइए उसके बारे में। So अगले साल January 26th, Republic Day and obviously Australia Day, I'm setting off from Srinagar, Kashmir, and I'm going on a mission to run the entire length of India, 5,000 kilometers in 100 days. क्या बात है। 5,000 किलोमीटर in 100 days also, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे चलना है।
एक दिन में 50 kilometers. So, yeah. it's about very close now, three or so months away. But yeah, obviously as a Indian born Australian born Indian, you could say, going back to the motherland and taking on this expedition and trying to create some change in a big mission. Yeah. तो आपने अभी तक काफ़ी एक्सरसाइज काफ़ी टेस्ट करा होगा अपनी बॉडी के ऊपर अपने मेंटल स्टेज के ऊपर आपने अभी तक क्या क्या करा है इस मैराथन दौड़ में कहीं आपने पार्टिसिपेट करा है पहले हाँ वो last year I did my first marathon in July. It's and then like 6 months later I thought I would just try this, which is a big jump. But yeah, it's been quite a crazy journey, a lot of running every week, 100 or so kilometers now, building up to until I get to India. But I think, it's also for me, like setting out on such a big physical thing is, I guess, trying to test what one can really be capable of through, daily consistency and hard work and just believing in yourself. I think that you don't have to limit yourself to what other people tell you can or can't do, or what you even think of yourself. So yeah. पहले तो खुद से ही शुरू होता है कि क्या हम खुद कर सकते हैं वो विश्वास एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ओम इस मिशन पे जाने की मोटिवेशन क्या है कैसे शुरू हुआ ये विचार कैसे आया it's a very good question. Actually it's not my idea, this whole run. My brother who's we got inspired, I think, from a few other people across the world who've done some similar feats. Thing, And I think from a personal point of view, I always wanted to find something in my life that, one, could challenge me to push beyond my boundaries, but two, I could use as a way to do seva for the world and serve the community in a way. So a big thing behind this mission is we found this organization in Calcutta called Udayan Kolkata, who helps support children from leprosy-affected families and communities and give them a pathway out of poverty through education and trying to break stigma through, education. So when we kind of came across this and had this idea to run, it just felt like something, I don't know, something really appealed to me. And I think, and at the beginning, I only thought it would just, I only thought I had to run and raise some money, but I realized the impact is, the action of running itself also creates a lot more impact than just raising funds, I think. True. तो जब आप कह रहे हैं कि impact, तो आप क्या impact expect कर रहे हैं? So for example, from, even just a fundraising standpoint, we hope we can help fund, a few hundred children, hundreds of children from hopefully all across India through various other organizations to be uplifted from, these colonies that are neglected by society, that they're allowed an opportunity to... तो वो क्या है कौन से लोग हैं किसके लिए आप हेल्प करना चाहते हैं? Like the children or organizations? जो भी है ultimately जो लोग हैं कहीं न कहीं एक व्यक्ति होता है जिसको आप अच्छा करना चाहते हैं उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो क्या है so those children, so for example leprosy is still quite a big thing in India. That's right. And I'd seen it when I was 10 years old actually in Rishikesh. Papa ke saath hum we grew up in Australia, so we were not used to seeing, especially in Perth, not used to seeing like, I guess, quite a disparity. In India, you have people who are living very, very well and then very, very poorly. So on the bridge, there's a bridge. इसके ऊपर मैं एक बात बोलूँगा लेकिन अभी complete कर दूँगा. So अभी वो ऋषिकेश में एक bridge है रामझूला और we were handing out these blankets. It was winter to homeless people. I was only 10 years old. My brother was 8 or 9. And on the Ramjula, we saw this group of beggars with leprosy. I had never seen such a sight in my life. And at the time, I didn't understand much of it at all. But when I came across this work, 12 years later, I was looking at finding something to support and to make this mission, make an impact through this mission. I saw that there was rather than just addressing just the leprosy itself, they were actually trying to use education as a means to support children and
take them from, you know, potentially being trafficked or begging to actually becoming nurses or engineers. तो जब आप गए थे वहाँ पे ऋषिकेश में तो आपको बहुत इम्पैक्ट करा? हाँ, बहुत। एक 10 साल के बच्चे के लिए होता है कि, हाँ, of course, कि मैं ऐसे हूँ, ये कैसे है, हाँ, क्या है। that's right, yeah. और ये समस्या अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाँ, of course. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे रीजनल सेंटर्स में जाइए जहाँ पे हमारे फर्स्ट नेशन के लोग रहते हैं। हाँ, yeah. जब मेरा ये इनकाउंटर हुआ था, जब मैंने देखा था, मैं भी हिल गया था। क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा संभव है कि यहाँ पे लोग रात को भूखे सोते हैं, बच्चे अपने घर में सेफ नहीं हैं, बच्चों को ये नहीं मालूम है कि उनका पिता कौन है, जो उनकी जो अगर मैं कहूँ कि 50 साल तक पहुँचे मतलब 2 डिवीज़न है, एक तो बहुत वेल ऑफ है फर्स्ट नेशन के लोग, जो नहीं है उनके मैं बता रहा हूँ कि, और मैं मिला हूँ, मैं किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, कि उनकी बॉडी में बिल्कुल हड्डियाँ रह गई हैं। 50 साल के होंगे, 40-50 साल के होंगे, लगता है कि बहुत बड़ी उम्र तय कर ली है उन्होंने। और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, वो 50 से 55 साल तक वो चले जाते हैं। ना कोई विजन है, ना कुछ भी नहीं है, मतलब उनके पास में बस केवल वो ड्रग करके जो भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी है समस्याएं, और लाइक हर एक कंट्री में होती है। लेकिन एक काम करते हैं, एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लेते हैं। जी जी, और थोड़ा हैवी हो गया। हाँ, एक लता जी का अच्छा सा गाना भी सुनते हैं जी। और फिर उसके बाद में एक लता जी के ऊपर हम एक यूट्यूब की एक किसी की प्रस्तुति है, वो हम सुनाना चाहेंगे। बहुत अच्छे। श्रोताओं, अगर आपकी कोई पसंद का गाना है वो भी हमें आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका गाना सुनाया जाए। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें नहीं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त
ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ पाऊंगी मैं ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी है। 9 बरस। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के पिता कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। श्रोताओं, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ये लता जी का एक ऐसा गाना है जहाँ पे सब कुछ थम जाता है। बस यही एक बात इतना फिलोसॉफिकल एक जुमला है जी। कि नाम तो फिर भी रहे, आवाज तो फिर भी रहेगी, चाहे नाम और वो चेहरा ना रहे। देखिए पूनम जी, वो चली गई हैं, हम्म, सब कुछ था, सब कुछ है। कुछ नहीं बदलता। कुछ बस समय बाद शायद लता जी का वो भी रह जाएगा, लता जी कौन लता जी, लेकिन उनकी आवाज़ है, कहीं नहीं जाता। उसके सहारे कितने लोग जमा होंगे, कितने लोग अपने एक गाने उनके दोस्त बन जाते हैं। तो सही है। लता जी न जाने कितने लोग दोस्त है, और इसी में आप देखिए सत्संग है। हाँ, आप अगर इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि आज यहाँ है और कल कहीं भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो बहुत ही बढ़िया गा। तो श्रोताओं, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको डबल ट्रिपल का, ये कोई सिस्टम की गलती नहीं है, मैं अभी बता दिया, मैंने जानबूझ के करा है। इसीलिए करा है कि जो हम बोलें, कितना मीठा बोलें, कितने किससे अच्छे बोलें, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। केवल यही नहीं कि गाने से ही होता है। मैं ये कहना चाह रहा था पूनम जी कि अगर हम किसी से बात करते हैं, क्या हम अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते?
और अच्छे तरीके के साथ साथ हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उस मोमेंट में रहना चाहिए, ना कि आप मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आधी बात सुनिए और हाँ, आधी नहीं सुनिए। वो प्रॉब्लम थोड़ी सी दूसरी सो वाली लिव इन है। द मोमेंट। उस जिस इंसान से भी आप बातचीत कर रहे हैं पूरी तवज्जो दे, पूरी ये पूनम जी थोड़ा सा आप बाउंड्री क्रॉस कर रही हैं। ये आप उन हस्बैंडों के लिए कह रहे हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो मेरा टॉपिक नहीं है। नहीं लेकिन मेरा उस तरफ इशारा नहीं था, मैं तो आम जिंदगी की बात कर रही अच्छा, आम हूँ जिंदगी फिर ठीक है फिर मैं समझा कि आप वो जैसे आप दो दोस्त भी जब बात कर रहे हैं, अगर आपने पूरी बात सुनी नहीं तो बाद में आप कहेंगे ओ क्या कह रहे थे तुम। तो ये गलत है। ये जो सिलेक्टिव हियरिंग है, हाँ। वो थोड़ी सी उसकी समस्या है पूनम जी। नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, हम उसे स्टिल नहीं करना जानते। जी आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं प्लानिंग आप कर सहमत रही है हूँ। पूनम जी से कि ये मंकी माइंड है जिसे कहते हैं। मंकी माइंड है। दैट्स राइट। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। तो श्रोताओं, मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी बोलिए, गुस्सा भी करिए तो लखनऊ अंदाज से करिए। बस ये और लता जी की आवाज ही देखिए ना, इतनी मीठी है जी कि उसमें कोई तलख नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी प्योर चीज है, प्योर। चाहे वो और उनका गाने का एक स्टाइल भी अपना ही था। उन्होंने कभी तड़कीले भड़कीले गाने नहीं गाए, पर जो भी गाए जिसे कहते हैं ना, एक पूजा की तरह था। हर गाने को बहुत अच्छे से निभाए। अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान। सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज, कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं। फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। रजिस्टर कीजिए soulmatematrimonial.com.au। Also you can check out their Facebook page, Soulmate Matrimonial, या कॉल प्रीति कोठारी और हीना पजारिया on +61 404 316 288। तो पूनम जी, कई लोगों के हमारे संदेश जी, आए हुए हैं, क्यों ना सबका जो श्रोता हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। बल्कि कहूँगी कि अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है तो प्लीज़ भेजिए, ताकि हम अपने आप को दोबारा से उसे ठीक कर सकें। तो हमारे जो श्रोता प्रदीप जी और लीला जी ने मेरे समाचारों की तारीफ की है। लिखा है, समाचारों का संतुलित संकलन, पूनम जी के कर्ण प्रिय स्वर को नमन। धन्यवाद आपको भी प्रदीप जी। और लीला जी लिखती हैं, पूनम जी के कर्ण प्रिय स्वर के समाचारों का संतुलित संकलन। रंजना जी लिखती हैं, लता जी को समर्पित आज का रेडियो प्रोग्राम सम वॉइसेस नेवर गेट ओल्ड। मेनी थैंक्स टू यतीन जी एंड पूनम जी। राजेश पांडे जी लिखते हैं, माय फेवरेट सॉन्ग, गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी। लीला जी फिर लिखती हैं, आज का विचार बहुत सुंदर लगा। प्रदीप जी लिखते हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूनम जी के मधुर स्वर में, ज्ञानवर्धक विचार और मधुर भजन। धन्यवाद प्रदीप जी। फिर एक मैसेज आया है कि नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक राजेश जी का विचार आया है, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन धैर्य और सकारात्मकता से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं यतीन जी इस बारे में? ये तो दुख और सुख तो हम बनाते हैं जी। कोई भी चीज को आप दुख बना सकते हैं, कोई भी चीज को सुख बना सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा एटीट्यूड है जो इम्पोर्टेंट है, हम उसे किस तरह लेते हैं। मेरा तो यही स्ट्रांग मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। शैला जी लिखती हैं, हिंदी साहित्य का दर्पण रेडियो के माध्यम से प्रचार व प्रसार सचमुच में प्रशंसनीय विचार है। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय में लुप्त सा होता विशाल हिंदी साहित्य हम सभी के संगठित सहयोग की चिरंजीवी सद्भावना की प्रतीक्षा में बैठा है। बहुत बढ़िया शैला जी, आपकी भाषा, देयर इज नो इट्स सो कमेंडेबल। बहुत ही अच्छा लिखती हैं आप। प्रदीप जी ने भी उसकी तारीफ की है, लिखा है बहुत प्रेरणादायक। शैला जी फिर लिखती हैं, व्हाट अ डिलाइट टू लिसन टू ओम सतीजा, an Australian-born Indian laced with musical and sports excellence. Not only thinking about feeling of his ancestral home will warm
any Indian heart, especially those who left their homeland with regrets and feel part of India in every sense. Thanks, Om, for what you are doing. A worthy son of my homeland. तो क्या बात है। बहुत अच्छा लिखा है। वैसे तो एक बात और है कि हमारे जो श्रोता हैं वो ऐसे भी हैं जो हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं पूनम जी, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791 और जो भारत के बाहर हैं वो +61 लगा लें और मुझे संदेश भेज सकते हैं। जैसे कि हमने बोला है कि हम आज से साहित्य के ऊपर जो भी हमारी किताबें, उपन्यास, कहानियों का संकलन या कहानी की कि जैसे होती है कि जैसे मंत्र है, इस तरीके की जो कहानियाँ हैं उनको, उनकी जो किताबें हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने श्रोताओं को। आशा है कि ये एक नई पहल होगी और सबको बड़ा आनंद आएगा। किताबें पढ़ना भी आज की डेट पे आनंद हो गया है। बिल्कुल। लेकिन पूनम जी मैंने देखा है, मैं काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करता हूँ, कभी यंग लड़के लड़कियाँ किताबें पढ़ते हैं आजकल। बहुत ही बढ़िया। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? हाँ, अभी I think these days maybe I think people are going back to more books and reading. मुझे तो सरप्राइज हुआ। हाँ, मेरे अभी तक एक्सपीरियंस में ऐसे, मैं तो ज्यादातर लोगों को फोन पे जुड़ा देखती हूँ। ज़्यादातर, मैं बिल्कुल सही बात है आपकी, ज़्यादातर बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोगों को एहसास हो रहा है। हाँ, शायद जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था तब तक ये एक रेगुलर फीचर होता था। ज़्यादातर लोग ट्रेन में बैठ के या बस में बैठ के अपनी जर्नी के लिए वो किताब पढ़ते थे। ये तो बहुत कॉमन था एक ज़माने में, पर जब से सोशल मीडिया का आह्वान हुआ है तब से ये कुछ ख़त्म सा होता जा रहा है। बट आई थिंक जो हमने ये नई प्रथा शुरू कर रही है कि लोगों को किताबें दे रहे हैं, तो शायद ये फिर से जागृत हो और लोगों को फिर हम इसका एक कंपटीशन भी सोचते हैं करा जाए कि आपने वो किताब पढ़ी है उसके बारे में आपका क्या है, और हम उनको रेडियो स्टेशन पे बुलाएंगे। ये भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं इसमें भाग लीजिए और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आपका साथ है हमारे साथ। आप श्रोताओं, आप भी हमें सुझाव दीजिए। आप क्या सोचते हैं कि ये जो हमने एक शुरुआत करी है सही है या जिसको कहते हैं वेस्टिंग योर टाइम? तो हमें प्लीज़ लिखिएगा, और जो भी हमें लिख रहे हैं उन्हीं में से आज हम किसी को चुनेंगे जिनको हम 2 किताबें देने वाले हैं। तो एक लता जी का एक ऑफिशियल वीडियो वर्जन है, उसको अगर हम सुनवाएं तो देखें कैसे लगता है। जी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी किसी को सिखा रहे थे गाना, और वो उठ के चले गए बाहर, और वो लड़का गा रहा था, तो मैं खेल रही थी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। तो पीछे से मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने सुन के उन्होंने मेरी मदर को बुला के कहा कि देखो हमारे घर में तो एक अच्छा गवैया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह 6 बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो, और वो दिन था जो मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया। और जब मैं सीखती थी तो मेरा ख्याल में शायद 5 साल की थी। उस्ताद तो कुल के 2 हुए हैं, एक अमान अली खान साहब और दूसरे यानी फाइनल अमानत खान। वैसी मुलाकातों में उन्होंने कई मरतबा तबाही का जिक्र किया कि संजय साहब एक लड़की मेरी शागिर्द है, इस कदर अल्लाह पाक की इसको देन है और इस कदर इंटेलिजेंट है और इस कदर म्यूजिकल काइंड ऑफ जीनियस कि जो मुश्किलात में उसको गले में मैंने रिहर्सल देता हूँ
उसकी रिहर्सल देता हूँ, वो गले से फौरन अदा करती है। जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी नेहा लगा के हारी जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो वो अपने म्यूजिक हॉल के बाहर चप्पल उतार देती थी और उस दरवाजे को ऐसे चूमना कि जैसे किसी सरस्वती के मंदिर में आए। तो ये तो नहीं हुआ कि हमेशा उनको बड़ी अच्छी धुन बना के दी गई या हमेशा बहुत अच्छा लिख के दिया गया, जैसे एवरेज जैसा सबको मिलता वैसे उनको भी मिला, लेकिन ये उनकी अपनी आवाज़ का जादू है कि वो लोगों तक पहुंचा और उसे इमॉर्टल बना दिया। इतनी अच्छी पाकीज़ा आवाज़ तभी हो सकती है अगर उनका पवित्र मन हो, हर चीज से बारातर हो, क्योंकि ये जो संगीत है ये तो बड़ा ईश्वर और अल्लाह की देन है। I must say they are good singers, but none have been able to equal that refinement. And it is very difficult for anyone to compete with her because she is invested so heavily in every person who cares for music. There is such a lot in him of Lata Mangeshkar. हम कहते हैं कि कुछ लोग संगीत को फॉलो करते हैं, लेकिन लता जी के बारे में कहा जाता है कि संगीत उनको फॉलो करता है। मैं यहाँ 48 से आई हूँ, गा रही हूँ। मैं राज कपूर जी की बरसात जब बनी थी उसकी रिकॉर्डिंग यही होती थी और उस तरफ मतलब ये उस वक्त बंद नहीं था, उस तरफ एक छोटा सा ये है जाने का रास्ता, वहाँ खड़े होके मैंने गाना गाया था जिया बेकरार। इसी माइक पे और यही स्टैंड होता था और मैं यहीं खड़ी होके गाती हूँ। आज कम से कम 30-32 साल हो गए। High notes or low notes or this and that, nothing. She would never be told as to what to do while singing. We used to be told. I used to be told, definitely. Yeah, move a little. When you sing, take the higher notes, go back a little and this and that, all kinds of things. But not her. She was never told. She never needed to be told. उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं। वो शायद पहले पूछ लेती हैं और उन्होंने कहा भी था एक बार कि वो पता करती हैं कि ये जो मैं गाना गाने वाली हूँ किस पे पिक्चराइज होने वाला है, तो वो उस हिसाब से उस अंदाज से गाती हैं। जो वो कहती हैं तो उसमें वो बिलीव इन लगता है, उसमें प्रिटेंशन कहीं नहीं है, जो उनकी अपनी शख्सियत का हिस्सा है जिंदगी में भी, कहीं कोई प्रिटेंशन नहीं है, जो हैं वैसे ही हैं। अब वो गाते हुए भी इसलिए हर एक चीज वो यकीन कर लेने को जी चाहता है कि हाँ ये जो कह रही है चांदनी रात को, जब चांदनी रात कहती हैं तो हाँ वो चांदनी रात है, वही हुई। उनकी मुस्कुराहट उनके गाने में, उनकी आवाज में दिखाई दे जाती है। अब और वो कितना मुस्कुरा रही हैं वो भी उसमें नजर आ जाता है अगर आप जानते हो शख्सियत को। एक बहुत ही और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है उनकी शख्सियत। आई नो उनकी खामखा इस तरह से तारीफ नहीं कर रहा, पर वो बहुत जेनरस इंसान है। श्रोताओ, ये हम आपको फिर से सुनाएंगे। क्यों ना हम एक बात करते हैं सत्या जी से। सत्या जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यतेंद्र जी। सत्या जी, जो आपने मुझे वो एक लिखा था एक मैसेज, मैंने कहा क्यों ना आपको ही फ़ोन पर लेके आते हैं और आपसे बात करते हैं। तो जो अमेरिका में हमारे भारतीय हैं उनके ऊपर आपने भेजा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए। सब आपके श्रोताओं को नमस्कार। मैं सत्य खन्ना हूँ। मैं सिडनी में रहता हूँ 25 साल से। मैं हिंदुस्तान से आया था और अभी भी मैं अपने आप को भारत से जोड़ता हूँ और मैं सब भारतीयों को जो यहाँ रह रहे हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ रह रहे हैं, ये आपकी कर्म भूमि है। तो हमारे
ड्यूटी है कि हम अच्छी तरह काम करें और अच्छी तरह काम करें, लेकिन हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है, तो हम उसका भी ख्याल करें। तो जैसे पीछे प्रॉब्लम्स आई थी, लिबरल पार्टी वालों ने, वो लेडी ने बोला कि ये इंडियंस को ला रहे हैं कि वोट बैंक के लिए। हमें अब सबको एक साथ मिलके अपने दायरे में हम सब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबको बोलें ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ आए हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं, हम पूरे टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमको इस ऐसे पॉलिटिकल फुटबॉल ना बनाया जाए। हम यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे टैक्सेस देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ दें, हम हर एक भारतीय और हर एक इंडियन की जो यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सबका फर्ज बनता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने जो लोकल मेंबर हैं उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, and continuously take part in all the activities, political activities. Not that कि जी हिंदू काउंसिल है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए लड़ेगा। हमें सबको लड़ाई लड़नी है, हमें सबको ऑस्ट्रेलिया के में हम रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हमें अपने दुख सुख सब बतानी चाहिए जी। तो पहले तो ये बात है, हिंदुस्तान जो है वो हमारा है, हम कभी उससे अलग नहीं हो सकते। सत्या जी एक दो बात मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि एक तो जो आप कहना चाहते हैं कि हम जो भी एज ए इंडिविजुअल हम अपना फर्ज निभाएं, बाद में हम सोचेंगे कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो फर्ज निभाएंगी या नहीं निभाएंगी। तो एज ए व्यक्ति के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि जो आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी वगैरह या इवन काउंसलर जो हैं, उनको हम ईमेल लिखें, उनको हम फ़ोन करें या उनसे मिलें और अपना जो कंसर्न जिसको कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गलत बातें क्यों करी जा रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा है कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी अपने मेंबर को लिख सकते हैं कि भाई, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी को एक सेंटेंस बनाना, एक क्या लिखा जाए कैसे, इसकी वजह से काफ़ी लोग हो जाते हैं कि कोई हमने किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया है। तो हम एक वो बना सकते हैं कि शैली कि भाई कैसे लिखा जाए, कौन सी ईमेल पे लिखा जाए, क्या टर्मिनोलॉजी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी काफ़ी संस्थाएं हैं, हम इस बात के लिए काफ़ी फेमस भी हैं पूनम जी कि जहाँ पे 3 लोग मिले वो संस्था बन गई है ना, एक प्रेसिडेंट बन गया, एक सेक्रेटरी बन गया। नहीं बिल्कुल, तो हमारे तो उनकी जो संस्थाएं हैं वो एक अपना एक जैसे कहते हैं टेम्पलेट किस्म का बनाएं और अपने मेंबर को दें कि आप कॉपी पेस्ट करके, ये बहुत आसान हो जाएगा और इसमें शायद लोग इजीली पार्टिसिपेट हाँ वरना हर एक आदमी लिखने में जो है ना, वैसे एआई की मदद ली जा सकती है। सही बात है, तब भी उनके पास मैसेजेस पहुंचे तो, लेकिन अगर नंबर ऑफ ईमेल जाएंगे ना तो हर एक आदमी सुनता है, ये ऐसे मैं मानता हूँ। तो जो आपने लिखा था, जो एक शेयर करा था आपने, तो उसमें जो अमेरिकन जो मेंबर्स है, उनके जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि किसी भी इंडियन ने हमें नहीं लिखा है कि ये उनको कंसर्न है। बिल्कुल। तो ये क्या है, अमेरिका में मेरे ख्याल से 1900 से लोग जा रहे हैं और वो लोग सेटल्ड हैं। जो लोग सेटल्ड हैं वो अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड मानते हैं और कि हम सेटल्ड हैं, और काफी लोग हैं जिन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया। अब उन्हें पता चल रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन चुप बैठे हैं। तो जो कुछ एरियाज हैं जो अमेरिका में वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, जो कैलिफोर्निया है, शिकागो है। तो ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी कोई चुप बैठे हैं और लोग
घबरा रहे हैं कि क्या होगा, हमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स तो सबको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बतानी पड़ेंगी। जी सही बात है, कम से कम हम अपना तो फर्ज अदा करें। अगर हम अपनी फर्ज पूरा नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है डेमोक्रेसी में जो ज्यादा रोता है उसको ज्यादा मिलता है। जितना ज्यादा रोता है ना, जो बोलता है कि हमको कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं किया, उनको मिल जाता है। मैं एक बात कहूँ सत्या जी, शायद ये बात यहाँ पे भी लागू होगी। हम इंडिविजुअली बड़े अच्छे पैसे वाले सक्सेसफुल बन जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब मार पड़ती है ना तो हम उसी देश में वहीं पे रेफ्यूजी भी बनते हैं। सब कुछ 1 मिनट में जाता है, जितने भी आपने घर बनाए थे, पैसा धन दौलत बनाए थे, 1 मिनट में रेफ्यूजी बनते हैं। आप कहीं पे भी ले लो, सबसे इजी टारगेट हम लोग होते हैं, क्योंकि हम बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। We are easy targets. सब वरना किसी अब जो भी है जिसने लिखा है, किसी भाईजान वाला जो समुदाय है उसको जरा एक बार बोल के तो देखे ना, लेने देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, हम लोग है ना वो हम मानते हैं कि जो है ना, जो भगवान है ना सब कुछ कर देगा। नहीं, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो उनकी मदद करते हैं। आप सही बोल रहे हो, पूजा करने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल कुछ नहीं होता है। खाली पूजा पूजा तब तक मदद करती है जब तक आप पूजा में लगे, उसके बाद आपको खुद ही अपने काम करने पड़ते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप सत्या जी प्रोग्राम के बारे में कहना चाहेंगे कि आज कैसा लग रहा प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो आनंद आ रहा है। और सारे श्रोताओं को जय माता दी बोल दूं आज। हाँ, जय माता की बोलिए, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, धन्यवाद सत्या जी, आप समाज की जो सेवा करते हैं, सेवा के थ्रू, सेवा इंटरनेशनल के थ्रू जितनी सेवा करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण की तरफ से। नहीं, आप सबका, आपने बहुत बड़ी सेवा करी है और ये बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। इस रेडियो के माध्यम से सबको जोड़ के रखा हुआ है आपने। धन्यवाद। पूनम जी, थैंक यू जी। देने में, बांटने में, और ये एलिमेंट अगर आप महसूस कर सकें तो उनके पूरे गाने में, पूरी गायकी में महसूस होता है। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, ये भी कोई जीना, ये भी कोई मरना। दीदी की जो आवाज है वो चारों सप्तक में बहुत आसानी से घूमती है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में खर्च, मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक, ऐसे 4 सप्तक मानते हैं हम लोग, जिसमें के 28 सुर लगते हैं। और इन 28 सुरों पे दीदी का काबू बहुत अच्छा है। जैसे पिताजी का एक धाक होता है ना, वैसा सब पे उसका है। और माँ ने भी हमको सिखाया कि बड़ी बहन है, उसके साथ तुम इस तरह से ही बर्ताव करो कि वो तुम्हारे पिताजी जैसी है, माँ जैसी है। तो सभी उसको उसी नज़र से देखते हैं और वो भी हमको उसी नज़र से देखते हैं हमेशा, जैसे बच्चे हैं उसके। You cannot time her voice in the sense you cannot say that she sang this song at that period. You know, there are certain songs that have been sung by her which you can even hear today and enjoy. लता जी में एक जो बड़ी बहुत ज़बरदस्त खूबी है कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, एनी कंपोजर, उसकी बात समझकर, सिचुएशन समझकर गाती हैं। वो अपनी आवाज़ को उसी तरह ढाल लेती हैं जैसी सिचुएशन हो, जैसा किरदार हो, तो उसकी टोन भी वैसी बना लेती हैं। जिस दौर में लता आई, उस जमाने के जो कंपोजर थे, मुझ जैसे जाहिल भी थे लेकिन मुझसे बहुत बेहतर लोग भी थे। मास्टर गुलाम हैदर, अनिल विश्वास, श्रीराम चंद्र, खेमचंद प्रकाश, श्याम सुंदर, ऐसे ऐसे। करी मास्टर ने कंप्लीट, करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह
सुहाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। पूनम जी, अभी हमसे बहुत कुछ बातें करनी है। सही कहा आपने। आपके भी कुछ बहुत प्रश्न सारे हैं, सवाल बताइए। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। सबसे ज्वलन तो यही है कि ओम, जब आपने डिसाइड किया कि आप इस मिशन को ले रहे हैं और अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? It's a good question. Obviously, being Indian parents, I think we said off air, they were very, very worried. Worried and they are protective कि कहाँ हमारा, उनके हिसाब से तो आप मेरा बेटा India में, वो the biggest concern was obviously I'm not born in India, I haven't really lived in India. भारत में just मेरे family and friends stay किया, that so. तो आप दिल्ली से हैं बेटा? हाँ, मेरे माँ के साथ महाराष्ट्र, so मेरे नानी पुणे में रहता जी, और most of my dad's family resides in Delhi now. In Delhi now. But they were probably like at the beginning, for the first 3 or 4 months, not very supportive of it, and very, very worried, and obviously telling me that I wasn't running, I don't have a background in running, I don't have a background in doing this kind of stuff, let alone going to India and trying to do it. उनको फिक्रमंद थे कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे वहाँ पर, जबकि आप पूरी तरह हिंदी भी नहीं बोल पाते। ये बात अलग है कि आप समझ लेते हैं, और ये आपको काफी उस जर्नी में हेल्प करेगा कि आप समझ लेते हैं हिंदी। तो कैसे मनाया फिर उनको? Well, even still now they have their concerns, but like one of the biggest turning points was once they met a sort of a mentor of mine. His name is Pat Farmer. Yeah, he's from the Central Coast. So he's one of the men in Australia who does this. He's exactly. I think people from Sydney must have definitely heard of him. Yeah. I have met him. Yeah, he's a legend, and he's run Kanyakumari to Kashmir himself, amongst many other runs across the world and around Australia and the Middle East, everywhere. But when he very, very privileged, we had him over for dinner in Melbourne at our house, and I think when they heard from him, like कुछ राहत मिली. Exactly, and the fact he even said to them that, look, your son he doesn't know everything, but he's well dedicated supported, and he's committed to it, and he almost gave his belief in me, and I think when they saw that from him, एक तरह से गारंटी दी कि घबराइए मत. Exactly. Good. So, but look, also like it's not just a one-man mission. Of course. I think I have a team behind me, and even I just feel the community. Even coming on this stuff like shows like this, and my friends in Sydney and family in Sydney and Melbourne, and everyone doing their best to support him. Collective support बहुत ज़रूरी है. To me it's a massive community project. कुछ ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे, शायद वो भी आपको ज्वाइन करना चाहें. हाँ, of course. तो आपने जैसे बोला कि आपकी टीम है, कौन से टीम में लोग हैं, क्या करेंगे वो लोग? So मेरे पास support crew है. So अभी my brother is one of them. He's especially looking after a lot of logistics and at the moment with the sponsorship. We have another guy, Dylan. He's actually from Homebush here, just here, but he's the videographer and mainly capturing the mission and wants to tell the stories. Well, I know Dylan as well. Oh, you do know Dylan? Yeah. And we've got one more guy, Abhi Malik, who's also from out here in Sydney. He himself has done a lot of different adventures. He's a cancer survivor and swam across the English Channel, and he would be another great person to have on this show. Actually, देखिए जो आपने अभी पहले गाना सुनवाया, जोत से जोत जलाते चलो, एक फ्लेम जो है वो दूसरी की फ्लेम जला देती है. तो इस तरह का. He's been a very big inspiration for me too, and he's a little bit older than me, and sort of like a Bhaiya figure for Bhaiya figure, yeah. And so he's the fourth member of the team, but
like I said, that's just the core team. But to me, all the other support we've had from around, and even with my parents helping, but every little bit to me symbolizes this is a big mission, a community mission, and we want to see across India, and even we're doing a launch event in Melbourne around the Bay Run. We want to see tens, hundreds of people joining in and being a part of that, and I guess inspiring especially the youth, but everyone that that's right. We can go out and achieve what we set out to do. तो एक मैं बात कह दूं, शायद इससे हेल्प मिलेगी कि अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है, तो जैसे कोई 500 समझो किलोमीटर का करना चाहता है आपके साथ में, हाँ, of course, वो कर सकते हैं? हाँ, absolutely, anyone and everyone, we want. क्योंकि वो छुट्टियों का लगभग समय होता है, और कोई यंग है वहाँ पे है, भारत वैसे ही जा रहा है, और लेट्स हैव अ टेस्ट जिसको कहते हैं, आप पूरा नहीं करिए, आप 200-400 किलोमीटर आपके साथ कवर करें, हाँ वो करे जा, क्योंकि आप पूरे भारत में जा रहे हैं, तो जो समझो कोई क्योंकि आप कलकत्ता भी जा रहे हो, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे किस संस्था को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो मान लो कोई कलकत्ता में, तो उसके मान लो 200-400 किलोमीटर में वो कुछ दौड़ना चाहता है आपके साथ में, तो दौड़ सकता है, राइट? Absolutely. है ना? तो ये भी बड़ी चीज़ है कि जो लोग थोड़े से जिसको कहते हैं ना फेंस पर खड़े कि करें ना करें कहाँ फंसेंगे जाके, उनके लिए ये प्रोत्साहन, हाँ, तो वो जाके छोटा ट्रिप भी ले सकते हैं, छोटा ट्रिप भी लें, और इट विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ। इस पॉइंट पे अगर हम एक थोड़ा सा बात आपसे पूछें कि जिस संस्था को आप सपोर्ट करने जा रहे हो उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ, ठीक है। So the main charity we're supporting is Koludai in Kolkata, and they're based just an hour north of Kolkata. For about 55 years, they've been supporting children from these leprosy affected communities by sort of taking them in from age 5 or 6, and they live on this sort of boarding school campus type thing, and they're given, I think, not just education but healthcare, a loving home, and everything until they not just reach 18, they're also funded for tertiary education too. And the whole idea is that, yes, leprosy as a disease still exists, but it is curable now. But one of the biggest barriers is stigma and discrimination, and the inability for them to get any opportunity. So this is provided as like almost a haven for them to be taken out of those environments and been given the exact same opportunity that anyone else would. And they're very, very well looked after. Steve Waugh has been, our ex-Australian Test captain, has been a big patron of them for 25 years. Okay. So Steve Waugh is he? Okay. And he's built the entire girls program was actually built by him. They used to not actually take girls in, and he came there and changed that, and has built funded the girls' dormitory and the education programs. So I had the privilege of visiting there in March, and तो Steve Waugh से आप मिले थे? Sorry. No, Abhi nahi. Where hopefully we'll line something up either before or even during the run, but not as of yet. Hopefully soon. हम अभी 3 महीने हैं आपके इस ट्रिप में। मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप थोड़ी ना हिंदी पे भी काम करें, मम्मी पापा से बोलें, दोस्तों से बोलें कि आपसे सिर्फ हिंदी में बात की जाए। हिंदी को स्किल की तरीके से लीजिए आप, हम बहुत काम आएगा। Absolutely, I need to practice at home. एक और चीज का क्लेमेंटाइजेशन करना चाहिए आपको कि आप वहाँ पे थोड़ा पहले पहुँचे। हाँ, I'm arriving early December there actually. So हाँ, आपको क्लेमेंटाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि जिसको कहते हैं कि लास्ट थिंग यू वांट इज की गॉट सिक। हाँ, absolutely. यार अपने सारे जो भी आपके वो इनोकुलेशंस हैं सब लेके जाएं यहाँ। Absolutely. जो जैसे हवा जिसको आप ब्रीथ करते हो वो शायद यहाँ पे कुछ ज्यादा प्योर या वहाँ पे उतनी प्योर नहीं, जैसे भी आप कहना चाहो। मैं सभी बड़ी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो वहाँ के हालात कुछ ऐसे ही हैं, बट यस वहाँ की दुनिया भी सरवाइव कर रही है। नहीं, मैं वही बात पूनम जी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनकी बॉडी वैसी हो चुकी है, उनका इम्यून सिस्टम उस तरह का बन जाता है।
है ना। अब दिल्ली में जैसे कितने लोग रहते हैं भाई, पूरे ऑस्ट्रेलिया एक दिल्ली में रहता है। सही बात। लेकिन जब हम जाते हैं तो लग जाता कुछ है। एहतियातें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, तो वो सब इंस्ट्रक्शंस लेके जाइए। श्रोताओ, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ओम को दे सकते हैं, जिनमें एक तो चीज पैसा है, वो आप दे सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, साथ साथ में कुछ एडवाइस भी कर सकते हैं। फ्री की एडवाइस। फ्री की एडवाइस, ये भी सही बात करते, फ्री की एडवाइस देते, बड़ी महंगी पड़ती है वैसे फ्री की एडवाइस। नहीं, वो वैसे तो हम सारे ही बिन पैसे के वकील हैं, फौरन एडवाइस देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी। बट इस मामले में मेरे ख्याल ओम को इस तरह के टिप्स बहुत काम आ सकते हैं। जी, क्योंकि जस्ट क्विकली आप बताइए कि कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कैसे कैसे आपका रूट है, तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि भाई, और जैसे ये भी बता सकते हैं अगर वो उन्हीं कि का मान लो इलाका है। कलकत्ता में कौन सी चीज खानी चाहिए। सभी वो रन का नाम वन इंडिया रन है, और कश्मीर to Kanyakumari, but as we come towards Delhi, we go east to Calcutta, so it's a little bit of it's not down the middle, it's a little bit different, and then from West Bengal we'll come down to Odisha and Andhra Pradesh, and then come into Bangalore and finish at the bottom at Kanyakumari. So it's predominantly the east coast that we cover. जो बीचेज हैं वहाँ का कंपेयर नहीं करेगा वहाँ के बीच। I went there in March, and the beaches look very beautiful actually. केरला साइड तक जब पहुँचेंगे, साउथ में सुना है बीचेस भी बहुत साफ हैं। But even in Visakhapatnam, the beach looks really nice, but unfortunately I don't know if the government or the corporations, they just pollute the beach with the ships. तस्वीरों पे मत जाइए। जो समस्या क्या है ना कि पॉल्यूट, तो आप बेसिकली गंदगी की बात करें, लोग लिटर करते हैं, अब वो बात कर रहे हो ना, तो इसका मेरा एक बेसिक फंडा है कि हम भारत में जब तक एक कंसेप्ट होता है कि जो गंदा करेगा वही साफ करेगा, तब तक कोई चीज़ साफ नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे संभाव जो कहते हैं ना, आप किसी भी घर में जाएंगे ना भारत में, तो हर एक के यहाँ 3, 4, 5 बंदे काम करने के लिए आते हैं, बंदी काम करने के लिए आते हैं। तो ये बन गया कि एक आदमी गंदा करेगा, दूसरा साफ करेगा। अब ये होता कि अगर वो साफ करने वाली आ रही तो वो क्या साफ करेगी अगर साफ ऑलरेडी है, और चूंकि रखना है क्योंकि वो सामाजिक वो भी है कि हमारे यहाँ 5 लोग काम करने आते हैं। तो जब तक एक तरह से उनकी जॉब्स तो उसी पे निर्भर करती है। अब आप बताइए ना, देखिए अब आपने तो हम जॉब देने के लिए गंदा करते हैं। अब बर्तन नहीं होंगे तो वो साफ क्या करेगी। नॉट यहाँ का कॉन्सेप्ट कि आपने जैसे ही खाना खाया आप अपनी प्लेट, अगर समझो 20 साफ है तो कितने लोगों को आपने जॉब ले लिया। अब आप समझ गए, मैन पावर ही हमारी मेन पावर है। तो समस्या कुछ और है। अच्छा टॉपिक है Yatin ji, I like it. ठीक। I mean, I was saying this because I remember seeing like there was a ship out in Vizag, and there was like a pipe from the ship and it was dumping like sewage water or something on the shore. On the shore. And Look at that. And the beach, like just from outside, it looks really blue. It looks really nice to see, but then the stuff like उसमें that. क्या जा रहा है? सही। तो एक शिकायत आई है हमारे रवि सूद जी, कहते हैं कि वी अप्रिशिएट अगर गाना पूरा सुनाया जाए। रवि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको सलमात से लेना चाहता हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि इतने गाने हैं, इतनी ख्वाहिश है मेरी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, क्यों पूनम जी? तो लेकिन एक ये गाना हम पूरा सुनाने की कोशिश करते हैं। मदन मोहन के बारे में मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छी गजल बनाने वाला नहीं हुआ। गजल में जो रोमांस होना चाहिए, जो रंग होना चाहिए, जो मदन मोहन ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह
ठोकर जहां मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे ठोकर जहां मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया श्रोताओं, हमारे साथ में प्रदीप उपाध्याय जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? जी हाँ, बिल्कुल यतीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी सहयोगी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं आज और लता मंगेशकर जी को डेडिकेट किया है। और जैसे भी हमारे पिछले एक शिकायत थी कि गाना पूरा नहीं सुनवाते हैं, वाकई में लता मंगेशकर जी के गाने जो है वो इतने कर्णप्रिय होते हैं कि हाँ, बीच में तोड़ दो तो बड़ा दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, इतनी ख्वाहिशें हैं। ये जो गाना आपने सुनाया था, इससे संबंधित एक छोटी सी घटना मेरी स्मृति में थी, तो मैंने सोचा श्रोताओं के साथ साझा कर दूं कि आज लता मंगेशकर का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो गाना तेरी आंखों की सिवा जो आपने भी सुनवाया, ये एक्चुअली फिल्म चिराग का गाना है। ये 1969 की शायद ये फिल्म थी और इसके जो पिक्चर थी, इसके डायरेक्टर जो थे वो राज खोसला थे जी। तो और वो पिक्चर जो थी वो सुनील दत्त और आशा पारेख ने किया था और उसमें कुछ आंखों का कोई अंधा हो जाता है, इस टाइप की कुछ कहानी थी और शायद इसीलिए इसका नाम चिराग रखा गया था। तो ये गाना जो था मजरूह सुल्तानपुरी ने गजल जो थी ये लिखी थी और इतनी अच्छी लगी राज खोसला जी को ये गजल कि उन्होंने इसके कई अंतरे लिखवाए और बेसिकली ये गाना रफी ने भी गाया है और लता मंगेशकर ने भी गाया है। लेकिन एक अड़चन उसमें जो थी वो आ रही थी कि जो इसका मुखड़ा है वो मजरूह सुल्तानपुरी ने खुद नहीं लिखा था, वो फैज अहमद फैज जो कि उस समय भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उनकी नज़्म से इन्होंने लिया था और इस तरीके से गाना बनाया था। तो मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा कि मैं कोई और मुखड़ा इसके लिए लिख देता हूँ और क्योंकि ये तो किसी और का काम है। तो बोले नहीं, जो गाने की सिचुएशन है और जैसा पिक्चर की कहानी है उसके हिसाब से तेरी आंखों के सिवा और कुछ मुखड़ा नहीं इसमें जो है उपयुक्त रहेगा। तो बोले फिर तो साहब उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बोले अब जैसा भी हो किया जाए। तो फिर पाकिस्तान में फैज अहमद फैज साहब को चिट्ठी लिखी गई और उनसे पूछा कि ऐसी सिचुएशन है, हम आपकी जो नज्म है जिसका टाइटल ही था तेरी आंखों के सिवा, उसका मुखड़ा हम अपने उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो फैज अहमद साहब बिल्कुल बड़े शहर से उन्होंने कहा कि हाँ नहीं बिल्कुल आप करिए, बड़ी खुशी की बात है, मेरा गाना और मेरी नज्म जो है आप लोग फिल्म में यूज करेंगे, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बात पत्राचार के बाद फिर हुई और आखिर में फिर राज खोसला साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने एग्री किया है, तो टाइटल्स में जो था उनको क्रेडिट भी दिया गया। अच्छा। तो इस घटना को सुनाने का मेरा तात्पर्य ये था कि उस जमाने में मतलब कर रहा हूँ 50 साल 60 साल पहले की बात कर रहे हैं, मॉरल्स जो थे वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इतने हाई थे। उस जमाने में तो कोई कंप्यूटर भी नहीं था और आप किसी का काम यूज कर लें तो कोई ज्यादा इस तरीके के नियम भी नहीं थे। लेकिन फिर भी एक मैं इसको नैतिकता के पैमाने से जोड़कर देखता हूँ कि लोगों के अंदर मॉरल था कि काम अगर हम अपना क्रेडिट लें तो हमारा ओरिजिनल होना चाहिए और किसी और का है तो उसका क्रेडिट उसको दिया जाना चाहिए, हमको अनड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये घटना जो थी वो इस तरीके की थी। और आप प्रदीप जी आप ट्रम्प के बारे में कुछ कहना चाहते हैं मुझे लग रहा है, और हम दर्पण रेडियो पे ट्रम्प की कोई बुराई नहीं सुन सकते हैं। तो आप जो है ना आप जो है ना आप
वो ट्रम्प है, तो नहीं, ट्रम्प जी का तो यह पिछले दिनों H1B वीजा की काफी समाचार भारत की सुर्खियों में रहा, और चूंकि भारत से इतने लोग माइग्रेट करके अमेरिका जाते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी एक चिंता की बात थी, क्योंकि ये इस तरीके की पॉलिसी बिना होमवर्क के अनाउंस कर दी गई। शुरू में तो कंफ्यूजन भी रहा कि ये जो है वहां पे ऑलरेडी H1B पर है, उनसे भी फीस ली जाएगी, फिर बाद में उससे क्लैरिफिकेशन आया। तो ये ट्रम्प बाबू का उनका अपना स्टाइल ऐसा ही है, कहते पहले लेकिन है, कहते हैं कि जो भारत में माँ बाप हैं उन H1 वालों के, H1 वीसा वालों के जो माँ बाप हैं वो बड़े खुश हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अमेरिका में है उनके ऊपर ये लागू नहीं है। लेकिन यतीन जी, कुल मिलाकर मैं इसको एक, वो कहते हैं कि वो आपदा में आपका अपॉर्चुनिटी जो होती है, हाँ बिल्कुल, उसके रूप में मैं देखता हूँ कि अब जो भारत का जो हम ब्रेन ड्रेन की हम इतनी बात किया करते थे, उस पे शायद हो सकता है इस अवसर को, भारत में अब इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हो रहा है, तो हो सकता है कि इस घटना को आज के 10 साल बाद जब हम रिव्यू करें तो एक बहुत अच्छी घटना के रूप में इसको हम याद करेंगे। अच्छा हुआ उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था, और उसके कारण हम जो थे ये कार्य हम कर पाए जो कि हम भविष्य में करने वाले। आपने प्रदीप जी जोहो का नाम तो सुना होगा? जोहो के कुछ माइक्रोसॉफ्ट का शायद कंपनी कुछ जो भी प्रोडक्ट हैं आपको सब जोहो के पास में अवेलेबल है, और जोहो इज अराउंड $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी है, $1 बिलियन प्लस, और उसके सारे जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी बड़े जो इंटरप्राइज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये अगर याद हो श्रोताओं, हमने करीब 2-3 हफ्ते पहले ही बात करी थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी थी जो रसिया से ऑयल खरीदती थी, उसके पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया था। उस दिन एक्चुअली दर्पण रेडियो पे हमने इस चीज़ को कहा था कि अब भारत कुछ ऐसा करेगा कि जहाँ पे उसका इंडिजिनस अपना खुद का प्रोडक्ट होगा। शायद उसकी श्रृंखला अब शुरू हो गई है। जोहो विल बी रिप्लेसिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें लिखिएगा, क्योंकि क्या है कि जो सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन है ना, आई थिंक ऑफिशियली इज फिनिश्ड। जो WTO इन सब का जो रोल है वो सब अब खत्म होने जा रहा है, और इसमें एक ही चाह रहा है कि आप हर एक कंट्री को अपना खुद का सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्रदीप जी? बिल्कुल प्रदीप जी, यतीन जी, इसलिए एक्चुअली किसी भी चीज पर बहुत अत्यधिक निर्भरता जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बिजनेस में भी इस चीज को हमेशा कहा जाता है, और मेरे ख्याल से देश की जब बात हो रही हो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे आपने जो उदाहरण दिया, और इसी तरीके का डिफेंस में भी होता है। जी जी, कहा जाता है कि अब अमेरिका के जो F-16 और जो से भी एडवांस फाइटर्स जो सबको एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें एक मास्टर की होती है जो कि इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका के पास होती है। अगर वो चाहें तो आपका उड़ता हुआ प्लेन जो है 1 मिनट में लॉक कर सकते हैं, एंड इट विल बेसिकली ड्रॉप डाउन इमीडिएटली। तो इस तरीके के डिफेंस और इतने संवेदनशील मसले हैं कि इनमें आपको किसी के ऊपर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक होती है। और जो जोहो और माइक्रोसॉफ्ट की इतनी प्रोडक्ट, आप ये सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके बिना हम लोगों की जिंदगी, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे बच्चे जो स्कूल में अपना होमवर्क करते हैं वो सब इस पर करते हैं। कल्पना कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ठीक है, कल से आपका जो है ये सब नहीं चलेंगे, कंट्री विल कम। हाँ, एक्चुअली मैं खुद एक्चुअली इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अपने जो हमारा फर्म है उसमें मैं जोहो का कल से ही एक्चुअली सोच रहा हूँ कि इसको एक्सपेरिमेंट कराऊँ, कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या ना कि सवाल ये है कि जब ऐसे जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिसीजन लिया था वो खुद का डिसीजन नहीं था। जब उसको बोला गया कि भाई इस कंपनी का आप बंद कर दो, उसने बंद करा। तो अब ऐसे तो खत्म होगी बात, फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अंत में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट तो अमेरिका में ही करता है ना। जब पीछे से ट्रम्प बाबू कान मरोड़ेंगे आके उनका, तो उनको तो वो करना पड़ेगा, जो चाहे बेमन से करे चाहे जैसे करे। तो हमको इस तरीके की कूटनीति और इस तरीके का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, और जिसके लिए हमें तो बोलते हैं कि प्लान बी जो है आपका क्या है कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और जैसा बताएं, जोहो जो है
एक उसका विकल्प हो सकता है कि हमको इस पर धीरे धीरे अपनी निर्भरता करनी चाहिए और धीरे धीरे आप उसका उपयोग बढ़ाएं और अपने क्योंकि भारत सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने उसका डेमो कल करा था, वो कहा कि इस जोह पे मैंने करा है। हाँ नहीं, अश्विनी वैष्णव ने कहा था, वो खुद एक IT प्रोफेशनल है और काफी शिक्षित है, तो उनके स्टेटमेंट को मैं गंभीरता से लेता हूँ और अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो अवश्य ही इस दिशा में कुछ कार्य चल रहा होगा और आने वाले समय में वो करना ही पड़ेगा। और चूंकि मेरा खुद का भारत में भी ऑपरेशन है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट को लेके आए जो कल को मान लो लड़ाई हो जाती है आपस में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की लड़ाई में बात कर रहा हूँ, तो वी शुड हैव ऑप्शन रेडी। तो और ओम जी को शत बधाइयाँ और उनके लिए दर्पण की ओर से पूरा आभार कि इतना सुंदर कार्य जो है वो कर रहे हैं और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतनी कम उम्र में इस तरीके का बीड़ा उन्होंने उठाया है, हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए निश्चय ही यह प्रेरणादायक है और मैं इनके कार्यक्रम में सफलता और उसके अलावा भी अपने जीवन में सफलता की शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ। हम चाहते हैं कि अभी हम अनाउंस करना चाहेंगे कि हम दर्पण इनके ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बनना चाहेंगे। हम अभी ओम से और बात करेंगे कैसे इसको हम इंक कर दें, ठीक है ना? बिल्कुल, अगर दर्पण इस मामले में सहयोग कर सकता है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। धन्यवाद जी, आपने मुझे अवसर दिया और इतना बढ़िया सुंदर गाना सुनाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने राजनीति पर भी चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। यही मैं गड़बड़ करते रहता हूँ। पूनम जी बिल्कुल, आपका बहुत सुंदर, इतना आपके समाचार सुन के तबीयत खुश हो जाती सवेरे जब भी आपका कार्यक्रम आता है। मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ और बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन आप लोग सब कर रहे हैं और बिल्कुल सुंदर कार्य को जारी रखिए। धन्यवाद। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने किए। और मैं आपके कुछ मैसेजेस फिर से पढ़ना चाहूँगी। राजेश जी लिखते हैं, रियली नाइस डिस्कशन ऑन गोइंग, इट हैज़ टू बी taken as part of our duty to respect Australian values as it is in the first place we are Indians united. रवि जी लिखते हैं, would appreciate if the song could be played uninterrupted. जी हाँ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, यदि हिंदी में थोड़ी सी करी भी, और आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रदीप जी लिखते हैं, सत्य खन्ना जी की वार्ता बहुत प्रभावी रही। हम लोगों को एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हेमलता जी लिखती हैं, हैप्पी नवरात्रि टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी enjoyable program, beautiful songs, congratulations to Om, he's doing wonderful things, we are proud of him, God bless him. तो ओम, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ये आपका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। शैला जी लिखते हैं कि भारत की 3 पीढ़ियों का जीवन लता जी के गीतों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। उनके गीतों पर हमारी उतनी ही भावनाओं से कितना निकट संबंध है, इसका अनुभव अचानक होता है जब हम उनके गीत सुनते हैं। व्यक्तिगत जीवन के रंग और रस में लता जी का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, वह लिखा जाएगा। सही कहा आपने शैला जी। असल में मैं पढ़ रही थी कहीं कि इन्होंने 7 दशकों तक, 7 दशकों तक इन्होंने सेवा की। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने शुरू किया था। इनफैक्ट 5 साल से इन्होंने, जब वो गई हैं तो 92 साल की थी जी। तो बहुत बड़ा काम है ये, उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। रमेश जी लिखते हैं, लिसनिंग टू जोत से जोत transports me back to the early 1960s when my family, my brothers, my parents and I watched the movie Sant Gyaneshwar. The film's poignant story
and sorrowful themes left a lasting impact, and I vividly remember the entire movie hall being moved to tears. It's interesting to note that माफ कीजिएगा, I lost it. It's I vividly remember the entire movie hall being moved to tears. It's interesting to note that such emotionally powerful films seems to be less common nowadays, perhaps due to changing audience preferences. I'd love to explore this further. Do you think there is still a market for films that evoke strong emotions? Definitely, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इमोशन तो हमेशा रहते हैं. इस तरह की फिल्में मेरे ख्याल से लोगों में एक सद्भावना सी पैदा करती हैं और इकट्ठे चल के एक दूसरे का दुख दर्द समझने में कामयाब होती है. अलका जी लिखती हैं, बेहतरीन कार्यक्रम, श्रोताओं के कमेंट्स भी उतने ही ज्ञानवर्धक हैं. रीता जी लिखते हैं, वेरी नाइस, गुड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. शैला जी ने एक सवाल भेजा है ओम के लिए. When does your walk begin and what is the expected finish time? How are you disseminating the news in India of this great pledge? Leprosy being a tragic illness, it's a great incentive to explore the venues of support and eradication. How many people will be in your support team? So हम आपके पास दोबारा आते हैं, आप सोच लीजिए इसका जवाब. फिर एक मैसेज आया है, Madan Mohan and Lata working together is equal to melody always. Great songs. विजय जी लिखते हैं वन रन इंडिया के बारे में, जो कि एक सवाल जो जिसके ऑलरेडी शैला जी पूछ चुकी हैं. और लीला जी लिखती हैं, लता जी के बहुत मधुर गीत मन को मोह लेते हैं. थैंक यू. तो पेट वाराणसी जी ने जो लिखा है, मदन मोहन एंड लता वर्किंग टुगेदर इज इक्वल टू मेलोडी ऑलवेज. तो पेट वाराणसी इसके वो हैं, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा इसमें रखते हैं. धन्यवाद आपके लिए. तो हम एक काम करते हैं कि एक और गाना थोड़ा सा सुनाया जाए, क्योंकि शिकायत को कितना दूर कर सकते हैं. आए हाय तेरा झुमका रे, आए
जब से मेरी बन के ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के तू आई है सजनिया सजन अब तो छूटे ना छूटे ना छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा कंगना रे सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा अंगना रे करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओ, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। पूनम जी, शैला जी का क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। When does your walk begin and what is the expected finish time? So the run begins on 26 January, Republic Day and Australia Day, a very significant day between our great countries. It's about a 100-day journey, the full 5,000 kilometers. So the expected date is around 5th or 6th of May. All right. दूसरा सवाल था, how are you disseminating the news in India of this great pledge? Leprosy being a tragic illness, it's a great incentive to explore the avenues of support, eradication. How many people will be in your support team? So in the support team, as I mentioned earlier, I've got 3 on the ground, but we'll obviously have in and out, like people joining in, I think, here and there. And so mainly 3 of you will be going so full myself, journey. 4 total, including 4 total. myself. Okay. Yeah, so 3 of the boys and then myself, and they'll be there for the full 100 days. And then I'm sure with the community across the entire nation, we'll have people coming and going, and for even 1 kilometer to a few days, whatever they wish. And what was the second? The second was, how are you disseminating the news in India of this great pledge? At the moment, a lot of it has just been through our own social media platforms as well to get some traction, but we definitely want to get some media and press coverage and through TV and print media and or radio in all forms, and we want to spread the word. And तो ओम हम ऐसा करने जा रहे हैं जैसे कि हमने अनाउंस अभी करा है, आपसे हमने उसकी कंसेंट नहीं ली थी कि हम we will be very proudly sponsoring as a दर्पण as a media partner, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हम जो आपकी यात्रा भी है वो भी हम कवर करते रहेंगे, वहाँ से आपसे बात करते रहेंगे, और यहाँ पे भी हमारे जो लिसनर हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो आपकी चैरिटी को या आपका जो भी अभी हम आपसे अकाउंट का नंबर डिटेल लेंगे उसमें वो डोनेट करें। और भी लोगों के साथ में जो हमारा वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम प्रमोट करेंगे। तो सो वी आर प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मीडिया पार्टनर ऑफ गुड। तो ये हो गई थी One India Run. तो एक the website is oneindiarun.org. So One India Run, okay. तो हम रेडियो पे लाइव बता रहे कि हमने ये डील साइन करी है। And I'm seeing you a very prospective person in near future, not long distance. आपके अंदर जो क्वालिटी हमने देखी है, being आजकल के जो 22 साल के लड़के होते हैं वो उसी से नहीं निकलते हैं। They are so I don't know क्या मैं बोलूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है कब, लेकिन आपने ऐसा सोचा है। I have very high regard for you, my friend. What noble thought है। और इसका मतलब केवल वन साइडेड नहीं होता है, एज ए सोसाइटी भी हमें आपके साथ में होना चाहिए। एज ए संस्था जो हमारे दर्पण रेडियो है, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। तो
एक तो क्यों ना हम अकाउंट नंबर वगैरह ले लें कि समय अगर कोई आपको बहुत फाइनेंशियल भाग सपोर्ट रहा करना है। चाहे तो कैसे करें? तो हमारे पास समय बहुत कम रह गया जी है जी जल्दी। इसीलिए तो बताइए आपका क्या कैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहे तो कहाँ पे कर सकते हैं? सभी वेबसाइट में बहुत पूरा सारा इन्फॉर्मेशन है और डोनेशन लिंक में है, so oneindiarun.org and तो अजय विजय जी ने वो वाली वेबसाइट शेयर भी की है। लेकिन आप पढ़ देते हैं, कई काफी लोग हमारे उस पर नहीं है ना। और हाँ अभी मैं बाद में I can send you also maybe a poster or flyer to send around to the WhatsApp groups. And Very good. we also have, you know, I guess my और कोई और किसी और माध्यम से भी सपोर्ट करना चाहता है वो भी बहुत स्वागत ही रहेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे आपके लिए काम कर सकते हैं जैसे कि लॉजिस्टिक में आई डोंट नो काफी यंग लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं। Definitely any you know, obviously as you said, not just financial support, but if there's anyone Moral who can help support, with yeah, other ways you know, exactly spreading the word and the awareness, getting people involved, anything with logistics. We're covering 13 or 14 states. Sure. Yeah. भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। जिंदुबा नहीं रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों
मिल गई है बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी तुम आ गए हो भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जो आपने अभी लता जी का गाना सुनवाया उससे कुछ बातें और याद आ गई जी। कि 1962 में लता मंगेशकर को स्लो पॉइजनिंग किया गया था। अरे, जिसके कारण वो लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर थी। पर वही बात है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये मैंने कभी नहीं सुना था। और संगीत के अलावा उनका एक और बड़ा प्रेम था। आप गेस कर सकते हैं क्या? लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वाह। ये भी शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम। नहीं। अवार्ड तो उनको कई मिले, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के का। उनका अंतिम गीत जो था वो 2015 में था। तो ये छोटी सी व्यक्तिगत 2015 में आखिरी था। हाँ जी, 2015 के बाद उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। नया गाना? अच्छा, नया गाना नहीं उठाया। अच्छा, वैसे जी, कर रहा हूँ। जी। तो कितना लंबा उन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं ना, सेवाएं इस दुनिया को दी। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम उन पे होना चाहिए था। ये वो डिजर्व करते जी। नहीं, मैं तो जब आपने यही बताया था कि उनका बर्थडे, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना। बिल्कुल। इतनी श्रद्धांजलि तो बनती है। जी श्रोताओं, जैसे कि समय समाप्त होने को आ रहा है। आज के जो विनर हैं, आज हमने सत्या खन्ना जी को चुना है। बिल्कुल सही चुना। और उसका 2 कारण है। एक तो उनका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा था, और हम उनको फ़ोन पर लेके आए, उन्होंने फ़ोन पे बात करी। तो हम चाहते हैं कि अब आपको अगर जीतना है तो फ़ोन पे भी हम। और श्रोताओं, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यतेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो जौहरी हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ के लाते हैं। जैसे कि आज आपने ओम की वार्ता सुनी हमारे साथ। इसी तरह के कई नवयुवकों और नवयुवतियों को ये देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो यतेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कहना चाहती तो जरूर कही, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से सोचेंगे ना, तो अपना विस्तार ऐसे करिए कि जहाँ पे उस समाहित हो जाए, बड़े में आ जाए। हाँ, खाली अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बड़े में चले। बहुत बढ़िया जी। तो जो ओम है अभी वो हमारे हिस्सा हो गए जी। आप ऐसे तो ओम, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका आज का अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? Wonderful. Thank you so much for having me. And I think I really appreciate all the positive feedback as well. और भी आपके लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस आ रहे हैं। Yeah, I'm very. आज आपका लक भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारे दूसरे वाले एक थे हमारे गेस्ट, वो नहीं आ सके, और जिसकी वजह से आपके ऊपर पूरा ध्यान है। देखिए ना, जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो मालिक भी आपके साथ देते हैं। जी जी। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, लेकिन वो तो एवरग्रीन टॉपिक है ये। हाँ जी जी। तो अब विदा लेने का समय हो गया है जी। But yeah, thank you so much as well. I think I feel very humbled and honoured to try and represent the community as best as I can, and try and make a positive impact from what I've been given. So बहुत बढ़िया। Thank you all so much. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।